नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल साधना से सिद्धियाँ में। दोस्तों, पितृपक्ष खत्म होने वाला है। हमने पहले भी एक वीडियो बनाया था कि पितृपक्ष में क्या क्या करें, क्या दान पुण्य करें, श्राद्ध, तर्पण, सब हमने पहले बात की थी। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है पितृदोष के बारे में, कि हमारे जीवन में पितृदोष आता क्यों है, कैसे आता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, क्या क्या हानि पहुंचाता है और हम इसका उपाय क्या क्या कर सकते हैं। जब भी हमें कोई पितृदोष लगता है तो सबसे पहला लक्षण इसका ये होता है कि हमारे परिवार में झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। घर में हर किसी का दिमाग ऐसे बहुत ही जल्दी गुस्से वाला हो जाता है। खासकर कोई एक ऐसा इंसान तो पकड़ ही लेता है कि जिसकी वजह से घर में कलेश कंकाश होना स्टार्ट हो जाता है। उसको कहीं पर चैन नहीं मिलता, हर छोटी छोटी बात पर भी वो गुस्सा होता रहता है। फिर अगर आपके बच्चे पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई में उनका ध्यान नहीं लगेगा, उनका मोरल डाउन हो जाएगा, मतलब नेगेटिव सोचने लगेंगे कि मैं फेल हो जाऊंगा, ये हो जाएगा, वो ऐसे नेगेटिव सोचते। फिर घर में बीमारी आनी शुरू हो जाएगी, बीमारियाँ आना बढ़ जाएगी और फिर हमारा धन नाग, अगर बीमारी आने लगेगी तो ऑटोमेटिकली दवाई में, खर्चे वगैरह में धन तो जाएगा ही हमारा। तो ये सब लक्षण आपको दिखते हैं आपके परिवार में। आपके परिवार का कोई सदस्य बार बार गुस्सा हो जाता है, आप पूरा परिवार अंदर अंदर हर बात पर सहमत होना खत्म हो गया है और सबके अलग अलग राय दे रहे हैं और इस छोटी छोटी बात में बड़ा सा झगड़ा हो रहा है, सबका मन तनाव से भरा हुआ है, ऐसा अगर लगता है तो समझ लीजिए कि पितृदोष है। तो इसका उपाय क्या करें, इसके बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। तो पितृदोष में सबसे पहले घर का जो सबसे बड़ा व्यक्ति होता है वो, या सबसे छोटा व्यक्ति होता है वो, कोई एक पहले तो एक ट्रिपल लेना है और अपने पितरों को याद करके पूरे परिवार के सर पर घुमा के उसको एक जगह पर रखना है। घर में, मंदिर के अंदर नहीं रखना है, मंदिर के पास कहीं पर भी एक जगह पर रखना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि आज से अगर हमारी ये सारी मुसीबतें, तकलीफें दूर हो जाएगी तो हम अब जो भी आपका बनता है वो विधि विधान से पूर्ण करेंगे। उसके बाद आपको हर रोज पानी में दूध मिलाना है, तल मिलाने हैं और पिंपल के पेड़ जो होता है वहाँ पर चढ़ाना होता है, वो जल चढ़ाना होता है। पिंपल के पेड़ के नीचे दिया लगाना होता है। आप इसको 21 दिन से लेके 41 दिन तक करोगे तो आपको धीरे धीरे सुधार दिखना प्रारंभ हो जाएगा और आपके पितृ आपसे तृप्त होना शुरू हो जाएगी। तो जो जो तकलीफें होती है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। उसके बाद आपको उनको भूल नहीं जाना है, आपको पितृ के निमित्त में किसी पंडित से उनका विधि विधान पूरी तरह से करवाना पड़ता है। तो इसमें श्राद्ध होते हैं, त्रिपिंडी श्राद्ध भी होते हैं, पंचबली कर्म भी होता है और अगर तकलीफ बहुत ज़्यादा है तो इसके लिए आता है नारायण बलि श्राद्ध, सबसे बड़ा श्राद्ध। आप अगर अभी ये नहीं कर सकते हो तो इसका भी उपाय है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने पितरों की शांति के लिए विष्णु सहस्त्र नाम उसका पठन करना है और पठन करने के बाद भगवान को कहना है कि जो भी मैंने ये पाठ किया है उसका सारा पुण्य मैं अपने पितरों को अर्पण करता हूँ। विष्णु सहस्त्र नाम ही क्यों, तो भगवान विष्णु ही है जो हर आत्मा को पुण्य प्रदान करते हैं, उनकी मुक्ति करवा सकते हैं। सभी देवों ने अपने अपने कार्य अलग लिए हुए हैं। जैसे हमारे यहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट होते,
वहाँ पर ब्रह्मा जी सर्जन करते हैं, विष्णु जी पालन पोषण करते हैं और महादेव संहार का काम करते हैं। तो स्वर्ग में जाने का जो कार्य होता है वो भगवान विष्णु के हस्तक होता है। तो वो हर इंसान को अगर अपने पितरों की शांति चाहिए तो भगवान विष्णु की पूजा करनी पड़ती है। विष्णु सहस्त्र नाम के साथ साथ आपको पितरों के निमित्त से गायों को घास डालना है, ब्राह्मणों को भोजन करवाना है, अगर ब्राह्मण उपलब्ध नहीं तो किसी गरीब को खाना देना है आपको, और आपको कपड़े, फिर कोई छाता वगैरह ऐसी चीज़ें आपको दान करनी है। इससे क्या होता है, आपके पितरों को शांति मिलती है। जैसे जैसे आप उनके लिए कुछ पुण्य कर्म करते जाएंगे वैसे वैसे उनको शांति मिलती जाएगी। तो हमारी सारी तकलीफ बाधाएं अपने आप दूर होना शुरू हो जाती है। और अगर आपको इतना करने पर भी पूरी तरह से शांति नहीं प्राप्त होती है तो आप समझ लीजिए कि फिर आपको नारायण बलि श्राद्ध कर्म करवाना ही करवाना होगा। उस श्राद्ध में क्या होगा, उस श्राद्ध के अंदर ऐसे मुझे बता तो नहीं देना चाहिए क्योंकि काफ़ी पंडित अगर कोई विरोध भी कर सकता है, लेकिन एक आपका ध्यान पड़े इसलिए नारायण बलि श्राद्ध में हम सभी देवताओं की ऐसे पूजा होती है कि जो जो आत्माओं को यहाँ से ले जाने से लेकर उनको स्वर्ग या फिर मुक्ति का रास्ता जो देते हैं उन सभी देवताओं की पूजा होगी। तो ये करने से हमारे पितरों को शांति मिलती है। पितरों के शांत होते ही हमें अच्छे संतान मिलती है, हमारा आरोग्य अच्छा रहने लगता है, अच्छी संपत्ति हमारे घर में आती है, और जो संपत्ति आती है वो टिकी रहेगी। कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर में पैसे बहुत आते हैं लेकिन टिकते नहीं है, लेकिन ये करने के बाद संपत्ति टिकी रहती है और सन्मति अच्छी बुद्धि मिलती है। हमारे संतान हमारा कहना मानेगी, हमें कोई बुरे ख्याल नहीं आएंगे। ये होती है सम्मति। तो दोस्तों, अगर आप और भी विस्तार से जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आपका जो भी सवाल होगा हम उसका जवाब ज़रूर से देंगे। अगर हम पूरा विस्तार से बताने जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आज हम यहीं पर समापन करते हैं, और आपका कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट में ज़रूर पूछें। दोस्तों, इसी के साथ ही हम समाप्त करते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल साधना से सिद्धियों को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलें। हर हर महादेव।